अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वर में आप सब दोस्तों का खैर मकदम है और मैं हूं आपका होस्ट दीन इमरान। नाज़रीन, आज हमने सोचा कि आज आपके लिए कुछ ख़ास लाएं और आज हमने जनूबी ज़िला अनंतनाग के हल्के इंतखाब कोकरनाग का रुख किया है। कोकरनाग से तकरीबन चंद किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ा सिंथनटॉप इलाका, जो तकरीबन 5-6 माह तक बर्फ़बारी के नतीजे में बंद रहता है, और आज हमने इसी सिंथनटॉप इलाके का रुख किया है। और यहाँ पे जिस तरह से जो हालिया बर्फ़बारी हुई है, राबिता सड़क के हवाले से अभी इस पर बर्फ़ हटाई जा रही है, तो आज हमने सोचा कि आपके लिए ताज़ा अपडेट्स लाए राबिता सड़क के हवाले से। चूँकि कश्तवाड़ के लोगों की अगर हम बात करेंगे, कश्तवाड़ के लोगों के लिए आसान रास्ता जो है वो यही है जो सिंथनटॉप से गुज़रता है। तकरीबन 250 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा कश्तवाड़ जो सूबे जम्मू में पड़ता है, वहाँ के लोगों का कहना है कि जब उनको सूबे कश्मीर दाखिल होना होता है तो उनके लिए आसान जो रास्ता है वो यही सिंथनटॉप की जो राबिता सड़क है यही से है। अभी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं जो लोग यहाँ इस राबिता सड़क पर बर्फ़बारी हालिया दिनों जो बर्फ़बारी हुई है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, इनके सामने कितने सारे चैलेंजेस होते हैं जानेंगे इन्हीं से। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इन्हीं से जानेंगे। खैर मकदम है आपका जनाब, अस्सलाम वालेकुम। आपका हम नाम जानना चाहेंगे। फारूक अहमद है मेरा नाम भाई। फारूक साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कब से आप इस राबिता सड़क पर काम कर रहे हैं और कितने सारे, चूँकि हमने भी इस इलाके का जायज़ा लिया, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं यहाँ पे, कितनी सारी मुश्किलात होती है आप? यहाँ से सर बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है हमें। हमने 15 किलोमीटर 12 किलोमीटर अभी क्लियर किया है। हम अभी 12 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम काम कर रहे हैं जी। दिन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कभी लैंडस्लाइड्स आते हैं, पत्थर आते हैं, दरख्त आते हैं, तो हमें बहुत मुश्किल होता है काम करना दिन में। लेकिन तब भी हम पूरी कोशिश के साथ पूरी कोशिश करते हैं दिलो जान लगा के। तो कहाँ तक पहुँचे अभी आप? अभी हम पहुंचे हैं समझो डकसुमू से ऊपर 15 किलोमीटर तक हमने क्लियर किया है। जी। अभी क्या आपने इससे पहले भी जो बर्फ़बारी हुई थी, इससे पहले भी ये बर्फ़ हटाने का काम शुरू किया था? जी, पहले बराबर हमने टॉप तक क्लियर किया था, फिर उसके बाद 20 दिन के बाद फिर बर्फ़ पड़ा। तो अब 20 दिन के बाद जब हमने फिर से काम करना शुरू किया है, तब से आज तक अभी 15 दिन हो गए पूरा काम पे लगे रहे हैं। तो कितनी सारी चैलेंजेस होते हैं आपको इस बर्फ़ को हटाने में? बहुत चैलेंजेस होती है। जैसे जब हम चलते हैं किसी जगह लैंडस्लाइड आते हैं, पत्थर आते हैं, तो किसी जगह दरख्त आते हैं, तो हम क्लियर करते हैं। क्या वहाँ से भी काम चल रहा है? जी, वहाँ से भी काम चल रहा है, कांटेक्ट करते हैं सर। जी। तो कहाँ तक पहुँचे हैं वो छात्रों से ऊपर जी। आलू फैक्ट्री है, वहाँ पे आर्मी कैंप भी है, उससे ऊपर वो पहुँच गए। और भी दोस्त हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करेंगे। नाम बताएं अपना। जी, मेरा नाम है सुहैल अहमद। सुहैल साहब, कहाँ रहते हैं आप? डक्सू में रहता हूँ। तो जिस तरह से हमने भी इस इलाके का जायज़ा लिया, कितने सारे चैलेंजेस होते हैं आपको यहाँ पे ये बर्फ़ को हटाने में? जी सर, चैलेंज तो बहुत होते हैं यहाँ पर ये बर्फ़ को हटाने में। हम इस महीने की पहली तारीख से काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर लैंडस्लाइड्स होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उनको हटाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कितने किलोमीटर आपने अभी तक स्नो जो है क्लियर किए हैं? जी सर, हमने अभी 10-15 किलोमीटर स्नो जो है डक्सुम से क्लियर किया है। अगरचे हम बात करेंगे इस इलाके की, तो टॉप तक अभी कितना है? जी सर, अभी टॉप तक लगभग 20 किलोमीटर होगा। इंशाल्लाह मौसम ने साथ दिया तो अगले 15-20 दिनों में ये स्नो जो है क्लियर हो जाएगा। क्या लगता है आपको कितने दिन टॉप तक लग जाएंगे? यही कोई 15-20 दिन लग जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। इंशाल्लाह अगर मौसम ने साथ दिया तो 15 दिन लग जाएंगे। चूँकि अगर हम बात करेंगे यहाँ के इस इलाके की, कितने सारे चैलेंजेस आपको दरकार होते हैं? जी सर, चैलेंज तो बहुत है। हम सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, शाम को देर तक काम करते हैं। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक जंगली जानवर भी होते हैं, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है ये स्नो हटाने में। मौसमी सूरत हाल जब यहाँ पे ख़राब होती है इस इलाके में, तो क्या करते हैं आप उस वक्त? जी सर, जब मौसम ख़राब होता है तो इस वक्त हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मौसम ख़राब होता है, बारिश भी होती है, काफ़ी स्नोफॉल भी होता है, उस वक्त यहाँ कोई रहने के लिए जगह भी नहीं है, इसलिए हम उस वक्त जान बचाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया आपका। और भी यहाँ पे है और एक दोस्त, उनसे भी बात करेंगे। जी, नाम बताएं अपना। अब्दुल रशीद काका।
عبدالرشید आपसे जानना चाहेंगे इसी इलाके के बारे में, चूँकि शायद आप मकामी यहीं के लोकल ही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से आप इस पे काम कर रहे हैं? फर्स्ट पेट फर्स्ट पे छुआ काम कर रहे हैं तो मे वन तो कत तुह फर्स्ट पे कोत तामत कत किलोमीटर करू तुम साफ कर अम ब्रो बड़ पहम वन कोर अम ब्रो और हर तह पत पे शीत तो पत वत बे गर कत किलोमीटर आम दह कर्म ये सात हर वाचाव ना तम दह कर्म लग भग 20-25 किलोमीटर पत कोता शीन पे कच फुट पे पे ना पे 5-6 मीटर शीन अगर कश्तवाड़ कन लुकन हज कत करो कश्तवाड़ कन लुकन कपर गसन सहल योर युन यपरी यह शार्ट कट यपरी किन गसन सहल युन हपर डोडा किन गसन दूर पा यपरी गसन सहल युन चूँकि इत पे अस बूझ तिमन गसन तपर वारिया दूर तो यह वत यस जन यथ पे वनकस खड़ा कचन रेतन बंद गसन यह गसन 4 रेतन लग भग 4 रेतन 4 रेतन कंप्लीट बंद ये 4 रेतन कंप्लीट बंद ये तो यह गस अप्रैलस मज यल यह प्रत वरी गसन 4 रेतन बंद कि तम ज्यादा या तम कम ना ना प्रत वरी गसन बंद 4 रेतन गसन बंद यह प्रत वरी गो तेल कश्तवाड़ यम जन लुक तम बिल्कुल मुनकता गसन 4 रेतन हंद खतर तो ये सात पत यह मतलब वत यल गसन पत कच आमद रफ्त यपर पत असल गाड़ पकन यपर गाड़ पत गुच्च पकन कश्तवाड़ योर शहर पे कश्तवाड़ पे गसन शहर कत दह लगे वन टॉपस तम तुम वातनस लगे 20-25 दह अगर मौसम ठीक रोद तो जल्दी करो ठीक। तो ये थे हमारे यहाँ पे एक बुजुर्ग अब्दुलरशीद डक्का जो यहाँ की मकामी शख्स थे, और भी यहाँ पे और एक दोस्त है, इनसे भी बात करेंगे, इनसे भी जानेंगे इसी राबिता सड़क के हवाले से कि कहाँ तक ये पहुँचे हैं और कितने दिन इनको टॉप तक लगेंगे। आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर। आपका नाम जानना चाहेंगे? मुश्ताक साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, चूँकि जैसे कि हमने कई सारे दोस्तों से यहाँ पे बात की है, उनका कहना है कि हम गुज़िश्ता कई दिनों से इस पर स्नो क्लियरेंस में लगे हुए हैं, तो क्या कहेंगे आप इस चीज़ को लेकर के? चूँकि आपको भी यहाँ पे, जैसे कि मैंने खुद भी देखा, आप यहाँ पे ये JCB चला रहे थे, इसी का काम शायद अंजाम दे रहे हैं, तो कितने सारे चैलेंजेस होते हैं आपको यहाँ पे? सर बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है सर। जैसे कि सुबह में वहाँ से आया, पहले वहाँ से स्लाइड आ गई, फिर वो स्लाइड उठानी पड़ी, फिर ऊपर आया मैं। सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 10 बजे पहुँचते हैं घर। बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है सर। तो कौन सी कंपनी इस पे काम कर रही है? दुआ कंस्ट्रक्शन नीपोरा सर। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितने दिन अभी आपको मजीद लग सकते हैं ऊपर तक पहुँचने में? सर विदिन 15 डेज क्लियर हो जाएगा सर। अगर इन 15 दिनों के बीच मौसमी सूरत हाल ख़राब हो गई तो क्या करेंगे आप? फिर और 15 दिन लग जाते हैं। मौसम अगर ठीक रहा तो फिर ऊपर पहुँचे, अगर नहीं तो फिर नीचे से ही उठाना पड़ता है। फिर 3 बार हम ऊपर पहुँचे, फिर नीचे से उठाना पड़ता है सर। शुक्रिया आपका। तो ये थे यहाँ के जो इस राबिता सड़क पर काम कर रहे हैं, जो अनंतनाग किश्तवाड़ राबिता सड़क पर गुज़िश्ता कई दिनों से काम कर रहे हैं और स्नो क्लियरेंस जो है उसको अंजाम दे रहे हैं। इनकी यही कोशिश रही है गुज़िश्ता कई दिनों से। हालांकि इन्होंने ये भी कहा कि हमने इससे पहले भी टॉप तक हम पहुंच गए थे, लेकिन उसके बाद जो है फिर बर्फ़बारा वो, क्योंकि ये तो कुदरत के हाथों में होता है, किसी के हाथ में नहीं होता, फिर से बर्फ़बारा यहाँ पे हो गई, जिसके चलते ये इनको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। और अभी ये इन्होंने तकरीबन 15-20 किलोमीटर की मसाफत तय करके 15-20 किलोमीटर क्लियर कर दिए है। इन्होंने किश्तवाड़ के लोगों को कहा है कि ये आने वाले चंद रोज़ के अंदर उनके लिए राबिता सड़क जो है बिल्कुल क्लियर कर देंगे, जो अभी स्नो बाउंड है। सिंथन टॉप कुकरनाग से न्यूज़ वायर के लिए दीन इमरान।